हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज मैं आपको कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सम सिखाने जा रहा हूँ। उसमें तीन कंडीशन याद रखने की है। क्या? तो फर्स्ट कि एफ जेड जीरो मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए। फिर जो लिमिट है हमारी, वो लिमिट एफ जेड वो मस्ट बी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट ही ना करे। ओके। और तीसरा है कि जो हमारी लिमिट एफ जेड है वो इक्वल होनी चाहिए एफ जेड जीरो के साथ। ओके। ये तीन कंडीशन आपको तभी पता चलेंगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और ये तीन कंडीशन उस एग्जाम्पल में आती है कि नहीं आती है वो हम देखते हैं। ओके, तो पहले ये तीन कंडीशन आप लिखो। मैं एग्जांपल पहला लिखता हूँ, ये आप राइट कर लो पहले। ओके। तो हम पहला एग्जांपल करते हैं कि हमारा जो आप सबको पता ही है हमारे रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड वो जीरो नहीं होता। जेड जब ये है रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड, वो नॉट जेड इज इक्वल टू जीरो, ये हम जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो जीरो है हमारा, तो जेड मस्ट भी जीरो आना ही चाहिए। अगर जीरो है तो जीरो आना ही चाहिए। ऐसा हमें दिया होगा एग्जाम्पल, प्रॉपर ऐसा ही फॉर्म दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड द कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिसकंटिन्यूस इक्वेशन। उसमें क्या है कि टोटल 4 पाथ आते हैं। जो पाथ है हमारा, मैं आपको कराता हूँ फिर बाद में कहता हूँ तो आपको इजीली पता चले। ओके, तो यहाँ पे आंसर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हमारे रियल पार्ट ऑफ जेड है पूछा है, तो आपको पता है जेड की वैल्यू क्या है जेड की वैल्यू। पहले हम तीन कंडीशन यहाँ पे फिट होती रही कि नहीं होती है वो हम चेक करेंगे। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि जो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यस, ये होता है। कैसे? यहाँ पे जेड जीरो है तो ये इनफाइनाइट है। दूसरी कंडीशन जो हमारी लिमिट है, वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यस, एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये हमारा एक्स जेड है। देखो, तो पहला सॉल्यूशन ऐसा लिखने का कि जो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो स्टेप वन पहला कि रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड इज जेड इज इक्वल टू जीरो, सो फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए। ओके। दूसरा स्टेप कि हमारी जो लिमिट है, यहाँ पे लिखा है z, तो z क्या है? x प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ये है हमारा। ओके, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम x और y, जीरो और जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी यस ये एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरा क्या है कि लिमिट है हमारी एफ जेड की, ये एफ जेड की लिमिट है। ओके, तो जेड जीरो। ओके, तो ये हमारी लिमिट जेड जीरो से लिमिट जेड वो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल है, जीरो जीरो दोनों हो जाएगा। तो ऐसे हमारे कंडीशन बैठ रहे और सभी में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बैठेंगे, वरना तो ये जो है सम वो किसी काम का ही नहीं रहेगा क्योंकि सॉल्व ही नहीं होगा इसके अलावा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये तीन कंडीशन में आता है, इस वजह से। अभी हम एक्चुअली सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा इसमें, ये सब लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में। ओके, वो आपको समझाने के लिए मैंने जो कहा था कंडीशन, उस लिए। अभी हमारे ये है तो हम शुरुआत करेंगे
कि z0 ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट लिखेंगे पहले, फिर z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई बाई अपॉन z x प्लस आई बाई। अभी हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, पहले यही करने का, लिमिट एक्स वाई 0 0। तो हमारा जो ये रियल पार्ट है, ये रियल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये x 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 0, तो ये ऑल 0, या ये पहले लिख देने का ऐसा लिमिट लगा के। ओके, अभी हम दूसरा करेंगे कि पाथ 1, इसमें टोटल पाथ 4 जो कंटिन्यूअस इक्वेशन हो, तो पाथ 4 पाथ तक हम फाइंड करेंगे। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो आएगा ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाइंड कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो हम फाइंड करेंगे पहले ये रियल पाथ 1, इसमें हमारा जो रियल है, इसमें आप सबको पता है कि हमारा रियल पार्ट कौन सा है, ऊपर वाले में z में, z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई बाई। उसमें से x रियल है या आई बाई रियल है, सबको आपको पता है कि x रियल है, 0 है। अभी हम लगाएंगे पाथ 1, तो पाथ 1 में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी बारिश गिर रही है, अच्छा मौसम में, मजा आएगा। चलो, तो पाथ 1 में क्या है कि पहले हम लगाएंगे लिमिट x 0 ब्रैकेट के अंदर लिमिट y 0। याद रखना पाथ 1 के फॉर्मूला है। कैसे सॉल्व करेंगे पाथ 1, ये है कि पहले लिमिट लगाएंगे x 0, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे लिमिट y 0 की। ओके, और जो ये हमारा मिला है ये, उसका हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा फॉर्मेशन मिला है। तो अभी हम यहाँ पे y अंदर 0 लगाएंगे, तो y ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन x 0 लिमिट x 0। बट यहाँ पे x लिमिट 0 है वो सही है, बट ये अभी उसका ये सॉल्यूशन नहीं निकला है। जब तक यहाँ पे कट होता है, कोई सब्सट्रैक्ट होता है, या प्लस माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ तक करने का, और बाद में जो बचे उसके बाद लिमिट x को कंसिडर करने का। यहाँ पे अभी हम यहाँ y की लिमिट ही कर रहे हैं कंसिडर, कब, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 है। अगर ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ओके, ये 0, तो ये कट हो जाएगा x x, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, 1। इसका कोई ब्रैकेट, सॉरी, इसका कोई सब्ट्रैक्शन या कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी हम x यहाँ पे 1 में कैसे लगाएंगे, कोई है, x थोड़ी हमें दिख रहा है, x लिमिट x 0 है, यहाँ पे है नहीं, 1 है यहाँ पे, तो ये हमारा पाथ 1 का आंसर है। अभी हम आगे बढ़ेंगे पाथ 2 की तरफ। पाथ 2 क्या कहता है बच्चों, देख लो। तो पाथ 2 चलो दिखाओ कैसे सॉल्यूशन करने का। तो लिमिट y 0 और लिमिट x 0, पता है ना आपको कि पाथ 1 में x बार y अंदर, पाथ 2 में y बार x अंदर, बस सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन मिला वो लगाएंगे, अभी x 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लिमिट y 0, यहाँ पे 0 0 प्लस आई बाई। आप सबको पता है ऊपर 0 होता है, और नीचे कोई भी बड़ी वैल्यू हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 हो, 1000, कोई भी हो, पर ऊपर 0 हो तो हमारा आंसर 0 ही आ जाता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, कैसे, क्योंकि पाथ 1 और पाथ 2 का आंसर इक्वल नहीं है, 1 और 0 इज नॉट इक्वल। सो जब कंटिन्यूअस होता है
ये डिसकंटिन्यूअस है। जब हमारा ये कंटिन्यूअस होता है तो उसमें इसका आंसर 0 होता है। अगर ये पार्ट 1 पार्ट 2 0 आता है तो पार्ट 3 करते हैं वो भी 0 आता है, तो पार्ट 4 करते हैं वो भी 0 आता है, तो तब यहाँ पे कंप्लीट होता है और वो कंटिन्यूअस इक्वेशन कहलाता है। बट जो पाथ 1 2 3 0 है बट पाथ 4 0 नहीं है, उसकी पाथ 1 2 की वैल्यू सेम है और पाथ 4 की वैल्यू सेम नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मस्ट बी कंटिन्यूअस में पाथ 4 सेम जो वैल्यू है वो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि path 1 and 2 is not equal, so it's discontinuous equation. Okay guys, yeah, right कर लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। गाइस मैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार जो किया ना उसमें क्या होता था, बीच में ही बंद हो गया और मैंने तो पूरा कर दिया सॉल्यूशन। दूसरे एग्जाम्पल का फिर पता चला कि यार ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, बट हमारा जो ये रियल जेड स्क्वायर ये भी सॉल्यूशन कर दिया था उसमें से। इसका उत्तर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कुछ बात नहीं। मैंने आपको बताया यही फॉर्मेशन आएगा। अभी हमारा फॉर्मेशन आया है रियल पार्ट जेड स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ जेड। जेड स्क्वायर की वैल्यू बताएं, बताएं जेड स्क्वायर की वैल्यू, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट लगा दे, कौन सी लिमिट, एक्स वाई वाली 0 0 शुरुआत में जो हम करते थे वो। ओके, तो ये लगा दिए। अभी इसका हम करेंगे सब्सट्रैक्शन स्क्वायर का, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बताए ना -1, सो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या पूछा गया हमारा रियल पार्ट, रियल पार्ट पूछा गया, तो हमारा क्या बनेगा आंसर, क्या आएगा, यहाँ पे आई दिख रहा है वो चला जाएगा। ओके, यहाँ पे आई यहाँ पे तो ये आ जाएगा, हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मेशन बना है और हम यहाँ पे अभी इसमें लिमिट लगाएंगे एक्स बाई 0 0, तो पूरा 0 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता 0 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 0 पूरा 0। राइट कर लो पहले। फॉर्मेशन हमारा क्या बना, फॉर्मेशन ये बना पाथ 1 2 में जो कंसिडर करेंगे 3 4 में जो भी जितने आगे तक देगा पाथ उसमें हम ये फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। ओके, लिख लो ये। तो गाइस ये हो गया। अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़ना है ना, बोलो तो सही, थोड़ा कुछ आंसर भी नहीं देते।
कमेंट करो कैसा आंसर दे सकते हो। वीडियो है ना इसमें कोई बात नहीं, कमेंट करो। पाथ वन में क्या है आप सबको पता है, आगे पढ़ा है। लिमिट x0 बाहर, लिमिट y0 अंदर, x कौन सा था मैं तो भूल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, सबको याद है। तो लिमिट x0, y जहाँ पे है वहाँ पे हम 0 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन -0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -0, क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो मैं ये कर सकता हूँ, चलो नीचे भी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर गया तो रूट भी गया, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स गया बचा क्या एक्स, तो अभी हम लगाएंगे लिमिट एक्स 0, यहाँ पे 0 लगा देंगे, लिमिट एक्स 0, यहाँ पे एक्स 0 आ गया, हमारा पहला पार्ट का आंसर 0। अभी हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कह रहा है दोस्तों, पार्ट 2 कह रहा है कि आओ मुझे सॉल्व करो और ले जाओ आंसर। बढ़िया था, हम सॉल्व ही कर रहे हैं। आप सब तो मेरे से भी आगे बढ़ गए, सॉल्व ही कर लिए इतनी जल्दी कि करने बैठे हो सॉल्व, साथ साथ करो तो भी कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। इसके बाद का टॉपिक थोड़ा हार्ड है, अभी हम क्या करेंगे एक्स 0 यहाँ पे लगा देंगे, आप सबको पता ही चल जाएगा, ये भी जो पहले था ऐसा ही है। तो यहाँ पे -y स्क्वायर डायरेक्ट उड़ा दूँ ना, पता चल गया ना आपको, वाई स्क्वायर उड़ गया, यहाँ भी बचेगा और बाकी लिमिट लगा दो वाई 0, तो अभी उड़ेगा ये उड़ गया, अभी वाई 0 लगा देंगे, बचा सिर्फ ये, इसका तो कोई सब्सट्रैक्ट नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई का तो यहाँ नहीं आएगा, -y, तो ये -0, तो भाई 0 ही रहेगा, 0 के साथ कोई नहीं लगता साइन, 0 0 ही रहता है, सही ना। तो ये हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सेम है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ, पहले ये राइट करो। तो गाइस पार्ट 3, और मेरी दूसरी बार भी गलती हो गई, क्या पता है, जो ये माइक लगाया है ना वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट ही नहीं था, उसका डिवाइस ही मैंने नहीं लगाया मोबाइल में। क्या आज का दिन ही पता नहीं क्या चल रहा है, पहले वीडियो पॉज हो गया जो हुआ ही नहीं ऑटोमेटिक, फिर ये माइक लगाना रह गया, क्या चल रहा है पता नहीं यार। कोई बात नहीं, पर हम पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 क्या कहता है पार्ट 3, तो जो हमारा x था पहले बाहर था अंदर था, पार्ट 2 में पहले y बाहर था फिर x अंदर था, अभी इसमें क्या है, जो हमारा x है ना वो तो 0 ही रहेगा, बट हमारा जो y वो 0 नहीं रहेगा, y हमारा हो जाएगा mx, क्या हो जाएगा mx, तो ये 0 हो जाएगा, x और y रहेगा mx। अभी क्या होगा कि हम लिमिट लगाएंगे x0 की, जो बाहर लगाते थे वही लिमिट x0, और y तो अंदर रहेगा। ओके, पार्ट 2 में सिर्फ y बाहर आएगा, बाकी सब में y अंदर।
तो हम लगा दे लिमिट y m x। तो ये जो था क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं y m x। तो हमारा आ जाएगा लिमिट x 0 एम एक्स लगाएंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर सॉरी एम एक्स होल स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम एक्स एक्स कॉमन ले ले, एक्स एक्स माइनस सॉरी एक्स, हाँ एक्स कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स तो क्या बचेगा एक्स वाई, राइट, अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तीनों तीनों का मिला दे तो क्या होगा। हमारी एक गलती कहाँ पे हुई रही है, यहाँ पे हुई, केस है कि ये जो एम एक्स है वो भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, नीचे का तो सही है ऊपर का नहीं है सही, तो ऊपर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। में सोच रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है मेरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर, तो लिमिट लगाएंगे एक्स 0, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा का 1 माइनस एम स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बाहर लेते हैं, तो बाहर लेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ कि हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, ये गया ओके, 1 का स्क्वायर कर तो भी 1 रहता है, यहाँ पे ये गया, तो यहाँ पे एक्स 1 प्लस एम ये बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर है ये इसका आंसर है, तो ये लिखते हैं आंसर यहाँ पे, ये एक्स का ये गया, बचेगा क्या एक्स, अगर ये हम लिमिट यहाँ पे एक्स लगाते तो ये 0 हो जाएगा, अगर 0 ऊपर है नीचे कोई भी तो ये 0, यहाँ पे कोई भी वैल्यू तो 0, ये हमारा लिमिट ट्रिक का आंसर क्या आएगा 0। चल गया ना पता। अभी हम पाथ 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन सा पाथ 4, तो ये राइट कर लेना, ओके पाथ 4। उसमें भी हम क्या अब करेंगे, ऐसा नहीं कि y बार x अंदर, ऐसा नहीं है, यहाँ पे x तो 0, बट जो हमारा y है ना वो mx है, यहाँ पे mx था बट यहाँ पे हो जाएगा mx स्क्वायर, राइट।
अभी हम सॉल्व करेंगे। जा करता है ऐसा ही, लिमिट x 0 अंदर लिमिट y mx स्क्वायर फॉर्मेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह जब हम लगाएंगे लिमिट y अंदर लगा देंगे, x mx स्क्वायर को y की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है ना? तो चलो अब हम यहाँ पे लगाएंगे एम एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर है पूरे, क्योंकि y है ना, y की वैल्यू ही है, वो उसका स्क्वायर तो अलग ही से ही कंसिडर होगा। ऐसे नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर स्क्वायर। क्या लग रहा है इसका आंसर रहेगा 0 या नहीं आएगा? मुझे तो लगता है नहीं आएगा, देखते हैं सॉल्व करके, पूरा करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स इज टू 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स इज टू 4। यहाँ पे हम कॉमन निकाले, एक्स स्क्वायर को निकालते हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में भी नीचे भी निकालते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बाहर, यहाँ से निकल सकते हैं ना गुरु? निकल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, ये अंडर रूट में है, राइट? अंडर रूट में है ये भी, तो 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कट यहाँ पे लगाएंगे लिमिट x 0, ये कट क्या आएगा, लिमिट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बेकट ये कट, यहाँ पे 0 लगाएंगे x का, तो पूरा क्या आंसर बनेगा, 0 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये भी 0 आया भाई। अभी क्या करेंगे हम? अभी करना कुछ नहीं है, लिख देने का आंसर कि 0 4 पाथ में 1 2 3 4 सभी पाथ में आंसर आ गया हमारा 0, तो लिखने का क्या कि ये कर देने का, और दिस इक्वेशन इज कंटिन्यूअस, दिस इक्वेशन इज कंटिन्यूअस, ये हमारा आ गया आंसर। बहुत इजी, आप सबको पता चल गया होगा कैसे करने का। ये राइट कर लो, ये सबने राइट कर लिया ना। अभी मैं आपको 2 सम सिर्फ होमवर्क में देता हूँ, बहुत ही इजी है।
हमने कौन सा किया था? इमेजिनरी पार्ट ना, सॉरी रियल पार्ट किया था ना, अब आप इमेजिनरी करो। दोनों यहाँ पे सेम। ये दो सम है, फाइंड करो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो अब हम मिलते हैं उसकी अगली वीडियो में। वो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हमारा 40% कंप्लीट हुआ है, 30 या 40% जैसा। अभी मेन है हमारा, क्या आएगा? तो आएगा हमारा पार्शियल डेरिवेशन, उसमें हार्मोनिक, फिर कॉची रीमान, कॉन्जुगेट, फिर बाइनोरियल थियरम, वो सभी का सभी आएगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल डेरिवेशन के बाद, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉची रीमान, कॉची इंटीग्रल, फिर बाइनोरियल थियरम, सिर्फ कॉम्प्लेक्स मैपिंग, वो सभी आएगा, टेंशन मत लो, सब मैं करा दूंगा। ये हमारा 30 या 40% कंप्लीट हुआ है। अभी आगे जो जर्नी है वो बढ़िया है, वो थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा ट्विस्ट भी है, मजा आएगा वो करने में। तो आप टेंशन मत लो, वो भी आप सब कर लोगे। तब तक के लिए ये होमवर्क है, कर देना। नहीं आता है, डाउट होता है तो मुझे कमेंट में करना, तो मैं सॉल्यूशन आपका कहूँगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्ते।